नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फीलखाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, कोरोना जैसी महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में आपको ऑनलाइन माध्यमों से गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक कहानी 7वीं कक्षा की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है विजय दिवस। बच्चों, आपने आकाश में इंद्रधनुष देखा है? विविधता से परिपूर्ण, विविध रंगों से परिपूर्ण होता है इंद्रधनुष। और ऐसे ही है मानव की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी विविधता से परिपूर्ण, विविध रंगों को लिए हुए, खुशी, गमी, सुख, दुख, उदासी, निराशा, अपनापन, कड़वाहट, शरारत, घृणा, घमंड, देशभक्ति, कितने रंग हैं जिंदगी में। और कई बार कोई रंग हावी हो जाता है तो किसी टाइम कोई रंग हावी हो जाता है और किसी समय खुशी होती है तो दूसरे ही पल दुख होता है। बड़ा अजब सा है ये मन, कितनी परतें हैं इसकी, एक के बाद एक खुलती जाती है। पहेली सा है ये जीवन। बच्चों, ऐसे ही कुछ रंगों को लेकर, ऐसे ही कुछ भावों को लेकर जो मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उन सब को लेकर ये कहानी जो है आपके सामने जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इन्हीं रंगों को, इन्हीं भावों को प्रस्तुत करती है। और बच्चों, आपको एक और बात बताती हूँ कि इस कहानी को मैंने ही लिखा है। इस कहानी की लेखिका मैं हूँ। तो प्रस्तुत करते हैं, पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। विजय दिवस। आप ध्यानपूर्वक ये कहानी सुनिएगा। हार्दिक बेटा, आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहां केवल 10 मिनट रुकेगी। अब तैयार रहना, हमें जल्दी से उतरना है। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए हार्दिक ने माँ की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। माँ उसकी मनस्थिति समझती थी, इसलिए पुनः बोली, देखो हार्दिक, अब हम दोनों पूना में अकेले तो नहीं रह सकते थे ना। रही बात आपके स्कूल और मित्रों की, दादाजी ने चंडीगढ़ के बहुत अच्छे स्कूल में आपके दाखिले की बात कर ली है और अच्छे मित्र भी आपके बन ही जाएंगे। 12 वर्षीय हार्दिक माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता कैप्टन वैभव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास ही रह रहा था। चंडीगढ़ से दादा दादी साल भर में 2-3 बार उसे मिलने आ जाते थे, किंतु वह कभी भी चंडीगढ़ नहीं आया था। अब नाना जी की मृत्यु के बाद हार्दिक और उसके माता जी को दादा दादी जी ने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, लेकिन हार्दिक को पूना शहर, अपना स्कूल और मित्र छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बेटा, ट्रेन रुक गई, दादाजी हमें लेने आए होंगे, माँ ने हार्दिक को झकझोरते हुए कहा।
ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। उसे ये तो मालूम था कि दादाजी पुलिस विभाग में है, पर उनका इतना रोब रुतबा है यह अनुमान नहीं था, क्योंकि दादाजी पूना में तो हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। वह दादाजी के चरण स्पर्श कर लिपट कर मिला। पुलिस कर्मियों ने उनका सामान उठाकर गाड़ी में रखा। उनकी गाड़ी अब घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चौराहों पर खड़े पुलिस वाले उनकी गाड़ी को देखकर सैल्यूट मारते तो देखकर अचरज से उछल सा पड़ता। घर पहुंचने पर वह दादी जी से बड़े प्यार से मिला। उसे पूरा घर देखने की बड़ी उत्सुकता थी। वह जल्दी से पूरा घर घूम कर आया और आकर माँ के कान में धीरे से बोला, माँ, दादाजी का घर तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा बगीचा है, गेट पर दो दो पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं और घर में नौकर चाकर हैं। बेटा, दादाजी पुलिस विभाग में एसएसपी हैं। दादाजी ने 2 दिन घर पर रहकर हार्दिक के साथ बिताए। हार्दिक अब खुश था। आज दादाजी सुबह सुबह पुलिस वर्दी में तैयार थे। वे अपने ऑफिस जाने से पहले हार्दिक को साथ लेकर स्कूल में उसका दाखिला करवाने गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में दादाजी के साथ जाते हुए हार्दिक अपनी शान समझ रहा था। दादाजी उसका दाखिला करवाकर चले गए। कक्षा में सभी लड़के उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन पूना के संकोची शर्मीले हार्दिक के मन में घमंड अभिमान ने जगह ले ली थी। इसी प्रवृत्ति ने उसे किसी का मित्र बनने ही नहीं दिया। उसे स्कूल में आए 2 महीने हो गए थे। हालांकि किसी अध्यापक को उसकी पढ़ाई से शिकायत नहीं थी, लेकिन कक्षा के सभी छात्र उससे तंग थे। उन सभी पर हार्दिक का दबदबा था। कोई जल्दी जल्दी उससे उलझता ना था। जो बच्चे उसका रोब मानते वे तो हार्दिक की शरारतों से बचे हुए थे। जो जरा भी उसके सामने सिर उठाते वह उनका नुकसान कर देता। एक दिन उसने रियाज की घड़ी तोड़ दी, तो दूसरे दिन पलाश की किताब फाड़ दी, तो अनुराग के बैठने पर डेस्क खींच लिया और वह गिरते गिरते बचा। हार्दिक के दादाजी का शहर में नाम होने के कारण कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को शिकायत नहीं करता था। यहाँ तक कि स्कूल की कैंटीन से भी हार्दिक दादाजी के नाम की आड़ में बिना पैसे दिए कुछ ना कुछ खा लेता था। आज जब वह स्कूल से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक दादाजी, दादी जी व माँ के साथ एक स्कूल के बड़े से हॉल में पहुंचा। वहाँ कारगिल के सैनिकों की स्मृति में दादाजी ने अपना रक्तदान करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इसके पश्चात वे दूसरे बड़े से हॉल में पहुंचे। वहाँ बहुत से लोग, सैनिक, नेता व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ हर वर्ष की तरह आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था। सर हमारा रहे न रहे, तेरा माथा चमकता रहे शीर्षक से वहाँ कारगिल युद्ध के जाबाजों की बहादुरी के कारनामों की तस्वीरें भी लगाई हुई थीं। उनमें से कुछ तस्वीरों को देखते हुए हार्दिक माँ से कहता है, माँ ये तो पिताजी की। हाँ बेटा, ये आपके पिताजी की ही तस्वीरें हैं। माँ हमें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है? बेटा, इस शहर के शहीद कैप्टन वैभव शुक्ला यानी आपके पिताजी ने अपनी जान देकर कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी। ऐसे बहादुर बेटे के महान पिताजी यानी आपके दादाजी को सम्मानित करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही इस स्कूल का नामकरण भी आपके पिताजी के नाम पर ही किया जा रहा है। उधर मंच पर कैप्टन वैभव शुक्ला के ऑपरेशन विजय के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर
बुलाया जा रहा था। दादाजी के मंच पर पहुंचते ही मंच संचालक ने एसएसपी दादाजी की ईमानदारी व मेहनत की प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने कभी किसी निरपराधी को सजा नहीं दी तो किसी अपराधी को कभी छोड़ा भी नहीं, ना ही कभी इन्होंने रिश्वत ली है। इस शहर को गर्व है ऐसे पिता पर और ऐसे बेटे पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्तव्य पथ पर लगा दिया। मंच संचालक की एक बात से तो हार्दिक के कान ही खड़े हो गए। अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से भी यही उम्मीद है कि वे अपने पिताजी और दादाजी के पदचिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही हार्दिक के शरीर में सिहरन सी पैदा हुई, आंखों से आंसू छलछलाए। वह दादी जी व माँ के साथ बैठा सोचने लगा, पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन मैं स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर कैसी बहादुरी दिखा रहा हूँ। इस सब से तो दादाजी का सिर नीचा ही हो जाएगा। हार्दिक एक और अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बोना महसूस कर रहा था। उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। उसने वहीं बैठे बैठे प्रण किया कि वह कल स्कूल जाकर कक्षा के सभी लड़कों से माफ़ी मांगेगा और उन्हें अपना मित्र बनाएगा। अपनी पॉकेट मनी से कैंटीन वाले का कर्ज चुकाएगा, साथ ही पिताजी व दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ करके दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ वह अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? मुझे पता है आपने बड़ी ध्यानपूर्वक ये कहानी सुनी है। इसका एक एक शब्द आपके कानों तक गया है, आपने महसूस किया है। तो बच्चों, आपको समझ आई कहानी कि इसमें एक बच्चा है हार्दिक, उसके पिता वैभव शुक्ला जो कि कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे, और वो बचपन से ही अपने नाना जी के पास पूना में रह रहा था। लेकिन नाना जी की मृत्यु के पश्चात फिर उसे वापस आना पड़ा अपने दादाजी के पास। दादा दादी ने उसने बुला लिया उन्हें, लेकिन आते हुए वो उदास था, अपना शहर छोड़ते हुए, अपने दोस्त छोड़ते हुए, अपना स्कूल छोड़ते हुए। लेकिन जब उसने देखा अपने दादाजी का इतना रोब रुतबा है कि वो एसएसपी हैं, इतना बड़ा घर है, कैसे सब उन्हें सैल्यूट मारते हैं, तो उसके मन में परिवर्तन आ गया। थोड़ा सा गर्व के साथ घमंड आ गया, और जिस स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया, इसी घमंड ने उसे किसी को अपना मित्र ही नहीं बनने दिया और बहुत शरारतें सी करने लग गया। वो कोई भी उसका नाम लेकर शिकायत नहीं करता था प्रिंसिपल को या किसी अध्यापक को। कैंटीन से भी इसी आड़ में वो जो है दादाजी की आड़ में कुछ ना कुछ लेकर खाने लग गया बिना पैसा दिए। जब एक बार वो अपने दादा दादी और अपनी माता जी के साथ जब एक स्कूल में जाता है, वहाँ पर देखता है कि वहाँ तो बड़ा सम्मान से उसके पिताजी का नाम लिया जा रहा है और उसके दादाजी का इतना सम्मान हो रहा है वहाँ पर, और उसके पिताजी की चारों तरफ जो हैं तस्वीरें लगाई गई हैं ऑपरेशन जो है कारगिल विजय दिवस के दौरान की। और जब वहाँ से उसके पिताजी की और मंच से उसके दादाजी की इतनी प्रशंसा हो रही है और साथ में ये कहा जाता है कि अब भविष्य में इनके पोते जो हैं, इनके बेटे जो हैं वैभव शुक्ला के बेटे और एसएसपी जो हैं उनके पोते से यही उम्मीद की जाती है कि वो भी भविष्य में ऐसा कुछ कारनामा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, देश और शहर का नाम जो है रोशन करेंगे। तो वो उस समय उसका मन एकदम जो है पिघल जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है।
और वो उसी समय प्रण करता है कि वो आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो अपने आप को अपने पिता और अपने दादाजी के बीच में तोलता है कि वो तो अपने आप को बड़ा बौना महसूस करता है और वो प्रण करता है, शपथ लेता है, संकल्प करता है कि आज के बाद वो कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा, अपने दोस्तों से जाके माफ़ी भी मांगेगा और कैंटीन वाले का सारा कर्ज भी चुकाएगा। इस तरह वो पश्चाताप भी करता है। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गई होगी। और आपने यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में कि जो कारगिल का जो युद्ध है वो जो कारगिल का युद्ध है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। लगभग 2 महीने ये युद्ध चला था 1999 में, मई और जुलाई के बीच में। तो इस युद्ध में कारगिल और द्रास की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की थी। तो उनको हमारे भारत के जाबाज पराक्रमी सैनिकों ने, सेना ने जो है खदेड़ दिया था वहाँ से, उनको भगा दिया था। और 18,000 फीट ऊंचाई पर ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें हमारे देश के 527 जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी विजय दिवस। अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। अगर आपके पास पुस्तक और कॉपी होगी तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप एक तो शब्दों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे साथ में और लिखेंगे भी, तो आपका कार्य जो है आसान हो जाएगा। पहले हैं गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में लिखे हुए शब्द, मैं उनको पढ़ने जा रही हूँ। जैसे गुरुमुखी में है शहीद और देवनागरी में भी शहीद। साल साल, पुलिस पुलिस, वर्दी वर्दी, जित जीत, तस्वीर तस्वीर, कड़ी घड़ी, मित्र मित्र। अब फिर पंजाबी और हिंदी में शब्द दिए गए हैं, आप इनका उच्चारण और वर्तनी का अंतर देखेंगे। अंदाज़ा, अनुमान, हिंदी में अनुमान। दोबारा, हिंदी में पुनः। खूनदान, हिंदी में हम कहेंगे रक्तदान। याद, स्मृति। प्रोग्राम, कार्यक्रम। सिरलेख, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षक। अब बच्चों, इसके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? हार्दिक अपनी माँ के साथ पूना से चंडीगढ़ इसलिए जा रहा था क्योंकि वो पूना में अपने नाना जी के पास रहता था और नाना जी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके दादा दादी ने उसे चंडीगढ़ में बुला लिया था। हार्दिक को चंडीगढ़ जाना क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? हार्दिक को चंडीगढ़ जाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पूना में उसे लग रहा था कि मेरा शहर, मेरे मित्र और मेरा स्कूल छूट जाएगा। ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान रह गया? ट्रेन से उतरते ही हार्दिक दादाजी को देखकर इसलिए हैरान रह गया, आप यहाँ पे बताएंगे कि उनको विभिन्न मेडलों से सजी हुई वर्दी में और कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि दादाजी अक्सर पूना आते थे तो हमेशा साधारण वस्त्रों में ही होते थे। कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग थे? कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक की शरारतों से तंग थे और उसके घमंड से तंग थे। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चों, विजय दिवस जो है 26 जुलाई को, हर वर्ष 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है कारगिल के युद्ध में जो जीत हासिल की थी हमारे भारतीय सैनिकों ने, उन्होंने अपना पराक्रम, अपना शौर्य, अपनी वीरता, अपनी साहस का जो परिचय दिया था, इस कारण जो है विजय दिवस मनाया जाता है।
स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि कारगिल के युद्ध में उसके पिताजी जो है शहीद हो गए थे और उन्होंने अपने शहर और अपने देश का जो है नाम जो है रोशन किया था। और शहर और देश को ऐसे वीरों पर गर्व होता है। हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से क्यों भर गया? हार्दिक अपने पिता के बलिदान और अपने दादाजी की ईमानदारी के बीच में स्वयं को बड़ा ही बौना महसूस कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वो तो ना कहीं अपने इस तरह की बहादुरी और ना ही इस तरह की ईमानदारी के बीच में कहीं खड़ा हुआ है। वो तो उल्टा कुछ और ही घमंड से स्कूल में शरारतें और तरह के कार्य ही कर रहा था। अब बच्चों बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं कि हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया। यहाँ आप थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे कि जब उसने मंच से जो है अपने पिताजी और अपने दादाजी की बहादुरी के किस्से सुने, उनके बहादुरी के बारे में सुना, अपने दादाजी की ईमानदारी और अपने पिता की शौर्य गाथा के बारे में सुना, तो वो वहाँ पे बैठा महसूस कर रहा था कि वो इनके बीच में कहीं भी नहीं आता। और वो उस समय जो है उसने प्रण किया वहीं बैठे बैठे कि मैं संकल्प लिया कि मैं इस तरह का कार्य जो है गलत कार्य नहीं करूँगा और कल अपने मित्रों से जाके जो है माफ़ी भी मांगूंगा और जो कैंटीन वाले का कर्ज भी चुकाऊंगा। अब इसमें है बच्चों विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। अब आप यहाँ पे 3 तरह से बता सकते हो कि इस कहानी का नाम विजय दिवस क्यों रखा गया। पहला तो है कि विजय दिवस जो है एक ऑपरेशन चला था जब 2 महीने 1999 में 2 महीने लगभग 2 महीने जो है एक युद्ध हुआ था जिसे कारगिल युद्ध कहा जाता है। क्योंकि कारगिल और द्रास की पहाड़ियों पर जो है पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा करने का प्रयास किया था, तो उनको खदेड़ भगाया था। हमारे भारत के सैनिकों ने उनको भगा दिया था वहाँ से और 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो है ये युद्ध हुआ था। इसमें हमारे देश के 527 सैनिक जो है मारे गए थे, 1300 से अधिक सैनिक जो है घायल हो गए थे। तो इसलिए उस जो 26 जुलाई को जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो उस ऑपरेशन में विजय प्राप्त की थी, तो उसको विजय दिवस के नाम से भी कहा जाता है। एक तो ये था। एक जब हार्दिक अपने दादा दादी और माता जी के साथ जिस कार्यक्रम में जाता है उसका वहाँ पे भी जो कार्यक्रम मनाया जा रहा था वो विजय दिवस ही था। और तीसरा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हार्दिक ने अपने घमंड पर, अपनी जो बुराई थी, अपने जो नकारात्मक विचार थे, अपनी उन पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए भी जो है अपने घमंड पर विजय प्राप्त करने के कारण भी इस कहानी का नाम जो है विजय दिवस रखा गया। तो आपने ये इस तरह 3 तरह से बता देना है कि इसीलिए ये कहानी का नाम जो है ये सार्थक है, विजय दिवस पाठ का नाम जो है सार्थक है। अब है वाक्यों में प्रयोग करें। पहला वाक्य बनाएंगे आप, ये शब्द दिए गए हैं। पहला है घमंड। हार्दिक को अपने दादाजी के पुलिस के अच्छे पद पर होने का बहुत घमंड था। रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। उद्घाटन, कल हमारे स्कूल का उद्घाटन हुआ। महान, लाला लाजपत राय जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नामकरण, कल मेरे भाई का नामकरण हुआ। अचरज, हार्दिक दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी हुई वर्दी में देखकर अचरज में पड़ गया या वो अचरज से उन्हें देख रहा था। गर्व, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। पश्चाताप के आंसू सभी बुराइयों को धो देते हैं। सम्मानित, कल मुझे कक्षा में प्रथम आने पर स्कूल में सम्मानित किया गया। बच्चों अब इसमें हैं विपरीत शब्द बनाने आपने।
तो ये मैंने आपके लिए पहले ही करके रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये हैं इसके विपरीत शब्द। पहला है साधारण, आपने इसका विपरीत शब्द बनाना है असाधारण। दूसरा है विश्वास, इसका बनाएंगे आप अविश्वास। फिर है मित्र, मित्र का बनेगा शत्रु। पहला है साधारण असाधारण, विश्वास अविश्वास, मित्र शत्रु। इसके पश्चात है जीवन, मृत्यु, विजय, पराजय, प्रशंसा, निंदा, अपराधी, निरपराधी। तो पहला है जीवन, यहाँ पे है जीवन, विपरीत शब्दों का मृत्यु, विजय, पराजय, प्रशंसा, निंदा, अपराधी, निरपराधी। इसके पश्चात हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों में ये देखिए, पहला है युद्ध, युद्ध को हम कहते हैं लड़ाई, संग्राम। फिर है कपड़ा, उसका वस्त्र, चीर, कान, कर्ण, श्रवण, बगीचा, बाग, उपवन। युद्ध का लड़ाई संग्राम, कपड़ा, वस्त्र, चीर, कान, कर्ण, श्रवण, बगीचा, बाग, उपवन। बच्चों यहाँ दो दो मैंने बनाए, आप और भी बना सकते हो। यहाँ पे जैसे ये देखिए, दिन, दिवस और वार, घर का गृही, भवन, माँ का माता, जननी, और चरण का पैर, पाँव। दिन, दिवस, वार, घर, गृही, भवन, माता, जननी, चरण का पैर और पाँव। इसके पश्चात है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाएं। यहाँ देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि आपने त का प्रयोग करना होता है। ता का वीर, वीरता, मित्र, मित्रता। यहाँ पे लड़का का बनेगा लड़कपन। वीर, वीरता, मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन। आगे है ऊंचा, ऊंचाई, महान, महानता, अच्छा, अच्छाई। ऊंचा, ऊंचाई, महान, महानता, अच्छा, अच्छाई। इसके पश्चात हैं शुद्ध करो। बच्चों आप यहाँ देखिए, शुद्ध करो, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है और सही आपने इस तरह से लिखना है। युद्ध, युद्ध में द का प्रयोग नहीं किया गया। युद्ध, यहाँ युद्ध लिखा है युद्ध। सैल्यूट में पूरा ल है, जबकि आपने बनाना है आधा ल। ऑपरेशन में प के पैर में र नहीं लगाना, ऑपरेशन। प्रशंसा, यहाँ पे उल्टा दिया गया प्रशंसा, जबकि आपने श का प्रयोग पहले करना है और स का बाद में। प्रशंसा। मालूम, मालूम, यहाँ छोटे ऊ का प्रयोग किया, आपने बड़े ऊ का प्रयोग करना है, मालूम। आगे है ईमानदारी, यहाँ पे भी छोटी ई का प्रयोग किया जबकि आपने बड़ी ई का प्रयोग करना है। इसके पश्चात है बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये देखिए, पहला है देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, उसको कहते हैं शहीद। चार रास्तों का समूह, चौराहा। जो अपराध न करे, निरपराधी। देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, शहीद। चार रास्तों का समूह, चौराहा। जो अपराध न करे, अपराधी। खूनदान करना, रक्तदान करना। संकोच करने वाला, संकोची। मन की स्थिति, मनस्थिति। खूनदान करना, रक्तदान करना, रक्तदान। संकोच करने वाला, संकोची। मन की स्थिति, मनस्थिति। तो बच्चों अब ये जो है अभ्यास जो है ये इसका समाप्त हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो है कहानी अच्छी तरह समझ आ गई होगी
और आपने इसका अभ्यास भी बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और अब आप इसे जो है इस अभ्यास को करेंगे अपनी कॉपी में और इस कहानी को भी लिखेंगे। धन्यवाद।